सभी विद्यार्थियों का मिनाज एजुकेशन हब में हार्दिक अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक भारत, जिसमें हमने देखा था कि एक एक्ट लाया गया भारत के अंदर जिसको रॉलेट एक्ट या काला एक्ट के नाम से जो है वो संबोधित करते हैं। और अब अगर हम बात करें तो एक एक्ट जो है वो लाया गया जिसका पूरे भारत में जो है वो विरोध किया गया था, जिसका पूरे भारत में जो है हम कहें कि विरोध जो है वो किया गया था। और इसके विरोध में गांधी जी भी थे, लेकिन इसका सर्वाधिक विद्रोह जो हुआ था या विरोध किया गया था उत्तर भारत में, वो हमें जगह मिलती है पंजाब। गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी को जब 9 अप्रैल को दिल्ली जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया था, तो पंजाब में भी 2 नेता गिरफ्तार किए गए थे। एक का नाम हमें मिलता है डॉक्टर सत्यपाल शास्त्री, और दूसरे का नाम हमें मिलता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब में, तो इन्हीं को छुड़ाने के लिए वहाँ पे हम कहें कि एक सभा जो है वो बुलाई गई थी। इनको छुड़ाने के लिए हम कहें कि एक सभा जो है वो बुलाई गई थी, जिस पे गोली चलाई गई। और 13 अप्रैल 1919 को एक जगह हमें मिलती है जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग अगर हमसे पूछा जाए कहाँ है, तो हम कहें अमृतसर जो है वो पंजाब में मिलता है। यहाँ लोगों की आम सभा बुलाई गई, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हम कहें कि इकट्ठे हुए थे, और वो जो है छुड़ाना चाहते थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल शास्त्री को। इसी टाइम अगर हम कहें तो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिसका नाम था ओ डायर, यहाँ पे लेफ्टिनेंट जो है वो गवर्नर थे। इन्होंने एक अधिकारी को आदेश दिया, उसका नाम भी डायर ही मिलता है। यानी कि इस टाइम पंजाब में 2 डायर थे। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिसका नाम ओ डायर था, और एक हमें जो है वो पुलिस अधिकारी मिलता है जिसका नाम था डायर। डायर को जो है आदेश दिया गया कि जाइए और जाकर के यहाँ पे व्यवस्था संभालिए। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे पहुँच करके डायर ने बिना आदेश दिए ही गोली जो है वो चला दी थी। यहाँ पे बिना आदेश दिए ही जो है वो हम कहें कि गोली जो है यहाँ पे जो है वो चला दी थी। यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जब गोली चलाई गई थी तो लाला हंसराज यहाँ पे भाषण दे रहे थे। लाला हंसराज यहाँ पे हम कहें कि भाषण जो है वो दे रहे थे। यहाँ पे गोली चला दी गई और यहाँ पे 1000 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो 1000 थी। लेकिन कभी हमसे पूछा जाए कि ये घटना किस दिन घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919 को, और इस दिन जो है वो हम कहें कि वैशाखी होती है। इस दिन जो है वैशाखी होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हो गया था। लेकिन यहाँ इस घटना की जांच के लिए एक सरकारी समिति गठित की गई थी, और उसी का नाम हमें मिलता है हंटर समिति। हंटर समिति का जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो गठन कर दिया गया था। हंटर समिति जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो गठित की गई थी। और हंटर समिति की अगर हम बात करते हैं तो हंटर समिति में कुछ भारतीय भी शामिल थे। हंटर समिति के अंदर जो है वो हम कहें जो है हंटर कमेटी जो है वो यहाँ बनाई गई थी, जिसमें टोटल 8 बंदे थे। इसमें जो है भारतीय भी थे, जिसमें हमें मिलता है चिमनलाल सीतलवाड़। इसी के बाद हमें मिलता है सुल्तान अहमद, और इसके बाद में हमें जो तीसरा यहाँ पे मिलता है उसी का नाम हमें मिलता है जगत नारायण। यानी कि 3 थे, सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यहाँ पे 1000 नहीं बल्कि 379 लोग ही मारे गए हैं। तो कभी हमसे पूछा जाए सरकारी रिपोर्ट के अनुसार या हंटर कमेटी के अनुसार कितने लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे, तो जो सरकारी रिपोर्ट थी वो तो 379 का जो है वो हमें यहाँ पे बताती है, जबकि वैसे अगर हमसे पूछा जाए तो लगभग 1000 लोग जो है वो मारे गए थे। लेकिन जो भारत की कांग्रेस थी इसने भी यहाँ पे एक समिति गठित की थी, इसने भी यहाँ पे हम कहें कि एक समिति जो है वो गठित कर दी थी, जिसको कहते हैं तहकीकात समिति। तहकीकात समिति, इसी को बोला जाता है मदन मोहन मालवीय समिति, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो वो अध्यक्ष जो थे उसका नाम था मदन मोहन मालवीय समिति। इसने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे जो है वो कहा था कि हाँ लगभग 800 से लेके जो है वो 1000 लोग जो है वो यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे मारे गए हैं। ये हमें यहाँ पे जो है बात पता लगती है, और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को जो है वो हुई थी। डायर को बचाने के लिए जो है काम शुरू कर दिया गया था। डायर को यहाँ जो है वो हम कहें कि बचाने के लिए, दोष मुक्त करने के लिए जो है इंडेमिनिटी बिल पास कर दिया गया था। डायर को केवल दोष मुक्त करके यहाँ से ब्रिटेन भेज दिया गया। इसको यहाँ पे से जो है वो ब्रिटेन भेजा गया, और ब्रिटेन भेज करके इसको वहाँ पे कहा गया ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वो हम कहें कि शेर कहा गया था। ये बातें जो है इसको वहाँ पे जो है वो मिली थी, ऑनर मिला था इसको, वहाँ पे जो है ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। लेकिन कभी जो है 1940 में यहीं पे पहुँच गए थे, जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार जो है वो हम कहें कि उधम सिंह यहाँ पे पहुँच गए थे, और इन्होंने जो है डायर की हत्या कर दी थी। डायर की हत्या करके और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है वो हम कहें कि बदला जो है वो ले लिया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम जो है आगे बढ़ जाते हैं, इसके बाद 1919 में ये बात हो गई थी। 1919 में ही भारत के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, और उसी का नाम हमें मिलता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन भारत के मुस्लिम लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। मुस्लिम जो लोग थे भारत के, इनके द्वारा जो है वो हम कहें कि शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। भारत के अंदर 17 अक्टूबर 1919 का दिन जो है वो खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। इसको जो है वो हम कहें खिलाफत दिवस के नाम से जो है वो जानते हैं। खिलाफत दिवस के रूप में 17 अक्टूबर 1919 का दिन जो है वो भारत के अंदर जो है वो मनाया गया था। लेकिन हमसे पूछा जाए ये किस देश के समर्थन में चला था, तो तुर्की के समर्थन में। तुर्की के समर्थन में, और किस पद के लिए चला था, तो हम कहें यह खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए चलाया गया था। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की की बात करते हैं तो वो धुरी राष्ट्रों की तरफ था, और भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। लेकिन वहाँ पे ये निश्चित किया गया था कि अंग्रेज तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, जो है तुर्की के साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 1918 में युद्ध समाप्त हुआ था, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे खलीफा का पद जो है वो क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो इसी खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए, इसी जो है हम कहें कि तुर्की के समर्थन में यहाँ पे जो है 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन जो है भारत में चला था। इसकी दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी। इसकी जो है दिल्ली में जो है अधिवेशन या हम कहें बैठक हुई थी, जिसमें गांधी जी हिंदुओं का सहयोग कर चाहते थे। गांधी जी ने इसी आंदोलन में कहा था कि हिंदुओं को मुसलमानों की सहायता करनी चाहिए, हिंदुओं को मुसलमानों की जो है वो सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा मौका फिर 100 साल तक दोबारा नहीं आएगा। ये बात गांधी जी ने कौन से आंदोलन में कही थी, तो वो आंदोलन हमें जो मिलता है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे वो खिलाफत आंदोलन हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में हो गया था।
लेकिन 1919 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। यानी कि हमें थोड़ा सा याद होना चाहिए, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे लाला लाजपत राय। ठीक है। वैसे बाल पाल लाल में अगर हम बात करें तो जो वार्षिक अधिवेशन थे उनमें इन तीनों ने ही अध्यक्षता नहीं की थी, लेकिन विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो लाला लाजपत राय ने जो है वो हम कहें यहाँ पे की थी। लेकिन इस अधिवेशन का जो प्रमुख मुद्दा था वो था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था यही जो है वो प्रमुख मुद्दा था। लेकिन इसी जो हम कहें अधिवेशन के अंदर गांधी जी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेके आए थे। असहयोग आंदोलन का जो है वो प्रस्ताव लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पे विरोध किया था, और यहाँ पे जो विरोध कर रहे थे उस बंदे का नाम था CR दास। कभी हमसे पूछा जाए गांधी जी के असहयोग का जो है वो विरोध किसके द्वारा किया गया था, तो हम कहीं असहयोग का जो है वो आंदोलन में, या हम कहीं इसका विरोध कर रहे थे CR दास, जिनका पूरा नाम था चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास, चित्तरंजन दास जो है वो इनका हम कहें कि पूरा नाम था, जिन्होंने असहयोग आंदोलन का यहाँ पे जो है वो विरोध किया था। और इस असहयोग आंदोलन को लिखने वाले भी गांधी थे, कि ये लिखा किसके द्वारा गया था, तब भी गांधी के द्वारा, और इसको यहाँ कलकत्ता के अधिवेशन में पेश किसने किया था, तो भी गांधी ने। लेकिन विरोध किस बंदे ने किया था, तो वो वहाँ पे CR दास ने जो है वो यहाँ पे हम कहें कि विरोध जो है वो कर दिया था। जबकि मोतीलाल नेहरू जो है वो CR दास के ही साथ में यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके बाद हम बात करें, कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है नागपुर में। इसका अधिवेशन जो है 1920 का समय था। 1920 में अधिवेशन हुआ नागपुर में। विजय राघवाचार्य इसके जो है वो अध्यक्ष थे। यहाँ पे अब जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था वो CR दास के द्वारा ही लाया गया था। इसी में ये कहा गया था गांधी जी के द्वारा कि 1 साल के अंदर हम स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। 1 साल में हम जो है क्या प्राप्त कर लेंगे, स्वराज की जो है वो हम प्राप्ति जो है वो कर लेंगे। ये बात यहाँ पे हम कहीं की कही गई थी, और ये बात जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ जो पहले विरोधी थे वही अब यहाँ पे रख रहे थे। यहाँ जो है 15 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति जो है वो बनाई गई थी। यहाँ पे एक कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया गया था, लेकिन कभी कार्यकारिणी समिति बनाने की बात कही थी लखनऊ अधिवेशन के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने। ये 15 सदस्यों की एक समिति यहाँ पे गठित कर दी गई थी, जो प्रतिदिन होने वाले कार्यों की जो है वो क्या करती थी, देखभाल जो है वो करती थी। अब हम आगे आए तो 1 अगस्त 1920 को जो है हम कहें कि असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन जो है वो हम कहें कि जो है वो शुरू हो गया था, और ये 1920 में जो है वो शुरू किया गया था। पूछा जा सकता है, और 1 अगस्त 1920 को जब आंदोलन जो है शुरू हो गया था, तो इसी दिन भारत के एक महान व्यक्ति की मौत हो गई थी, और उन्हीं का नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो है वो हम कहें कि मौत हो गई थी। और इन्हीं की मौत पे जो है गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे बड़ा बचा पक्ष चला गया। मेरा सबसे बड़ा बचा पक्ष जो है वो चला गया। वो किसके लिए कहा गया गांधी जी के द्वारा,
तो वो बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया था, जिन्होंने केसरी, मराठा जैसी किताबों की जो है वो हम कहीं, समाचार पत्रों की जो है वो हम कहीं की रचना की थी। ये बातें हमें जो है वो मिलती है, लेकिन कभी भी ये जो है अध्यक्ष नहीं रहे थे कांग्रेस के। हम कहीं जनता के साथ गांधी जी से पहले जो जुड़ने वाले व्यक्ति थे या भारत के जो नेता थे वो कौन थे, तो उनका नाम भी बाल गंगाधर तिलक ही हमें जो है यहाँ पे प्राप्त होता है। ये आंदोलन जो है वो यहाँ पे शुरू कर दिया गया। यहाँ जो है तिलक फंड की संस्थापना की गई थी। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए जो है तिलक फंड का जो है वो गठन कर दिया गया था। 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करके चरखे जो है बांटने के काम के लिए जो है ये काम जो है वो शुरू किए गए थे। ये तथ्य जो है वो हमें यहाँ से जो है वो प्राप्त होते हैं। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हो गया था तो कभी एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को, और वो कांड हुआ था, उसी को कहते हैं चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। चोरी चोरा अगर जगह पूछी जाए हमसे कहाँ है, तो गोरखपुर में। गोरखपुर हमें जो है वो यूपी का क्षेत्र मिलता है। यहाँ से कहते हैं कि जब आंदोलनकारी जा रहे थे तो पास में ही थाना बना हुआ था। आंदोलनकारी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो पास में यहाँ पे थाना बना हुआ था, और कहते हैं कि पुलिस कर्मियों ने गोली चला दी किसके ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर। लेकिन इन आंदोलनकारियों ने इस थाने में आग लगा दी। यहाँ पे आग लगा दी गई और यहाँ पे 22 पुलिसकर्मी जो है वो जिंदा जल गए। 22 पुलिसकर्मी जो है यहाँ पे हम कहें कि 5 फरवरी जो है 1922 को जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जिंदा जो है वो जल गए थे। इस बात की जानकारी गांधी जी तक पहुँचाई गई। गांधी जी इस वक्त कहाँ थे, तो वो हमें मिलता है बारदोली। बारदोली जो है वो गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ बारदोली गुजरात में थे, और कहते हैं कि गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था इसको बंद करने की घोषणा कर दी, स्थगित कर दिया, बंद कर दिया गया कि असहयोग आंदोलन जो है वो नहीं शुरू किया जाएगा या इसको नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि गांधी जी अपने आंदोलन में हिंसा नहीं चाहते थे। हालांकि हम देखते हैं आगे इतिहास में कि सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि जो है ये आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पे था तब गांधी जी का आंदोलन को बंद करना जो है वो हम कहें कि किसी भी राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। ये बात जो है वो यहाँ पे जो है वो कही गई थी। फिर ये भी कहा गया था कि एक जगह की घटना का दंड पूरे भारत को जो है वो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम कहें कि यहाँ से जो है गांधी जी ने आंदोलन पूर्ण रूप से जो है वो बंद कर दिया था और असहयोग आंदोलन भारत में नहीं चला था। अब इसके बाद में C.R. दास और इनके साथ में थे मोतीलाल नेहरू। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे एक नई पार्टी बना दी थी और उसी का नाम हमें मिलता है स्वराज पार्टी। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया गया था तो हम कहें इसके बाद में जो है यहाँ पे एक नई पार्टी जो है वो गठित कर दी गई थी, जिसको हम कहें क्या कहते हैं, तो इसी को जो है स्वराज पार्टी के नाम से जो है संबोधित करते हैं। स्वराज पार्टी यहाँ पे जो है वो बन गई थी, जिसके अध्यक्ष जो है वो बनाए गए थे और इसके अध्यक्ष थे C.R. दास, और इसके जो हम कहें कि यहाँ पे जो सचिव बने थे वो कौन थे, तो उन्हीं का नाम हमें यहाँ पे जो है मोतीलाल नेहरू जो है वो प्राप्त होता है। स्वराज पार्टी यहाँ बन गई थी। स्वराज पार्टी चाहती थी
कभी इसका ये भी पूछा जाए कि कहाँ संस्थापना हुई थी, तो हम कहेंगे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में 1923 को जो है स्वराज पार्टी बनी थी। स्वराज पार्टी ये चाहती थी कि विधानसभाओं में जो विधानमंडल है उसमें जो है भाग लेकर के सरकारी कार्यों को जो है वो रोकना जो है वो चाहिए। ये स्वराज पार्टी की जो है वो प्रमुख मंशा जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देती है। लेकिन हम कहें कि जब स्वराज पार्टी का यहाँ पे गठन कर दिया गया था तो इसके बाद में यहाँ पे एक समझौता हुआ था और उसी को कहते हैं C.R. दास समझौता। जो है C.R. दास समझौता जो है वो और गांधी जी के बीच में लड़ा गया था, जिसको गांधी दास समझौता कहा जाता है। गांधी दास समझौता जो है वो हम कहें कि स्वराज पार्टी के गठन के बाद जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है। और इसी समझौते में जो है हम कहें कि स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान कर दी गई थी कि स्वराज पार्टी अपना अलग से कार्यालय बना सकती है और वो अपना जो है वो काम कर सकती है। वो किस समझौते में हुआ था, तो वो हमें C.R. दास समझौते के अंदर जो है वो दिखाई देता है। लेकिन जल्दी ही C.R. दास की मौत हो गई थी और स्वराज पार्टी लगभग 1926 तक आते आते पूर्ण रूप से जो है क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इधर जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो बंद कर दिया था, तो इधर जो भारत के युवा लोग थे ये क्रांतिकारी गतिविधियों में विश्वास करते थे। इनकी जो विश्वास था, इनका विश्वास हमें मिलता है क्रांतिकारी गतिविधियों में। और क्रांतिकारी गतिविधियों की अगर हम बात करते हैं तो क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक दल बना दिया था और उसी का नाम हमें मिलता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की संस्थापना 1924 में कहाँ की गई थी, तो वो हुई थी कानपुर में। और इसकी संस्थापना जो कर रहे थे उसी बंदे का नाम हमें मिलता है चंद्रशेखर आजाद। यानी कि जो क्रांतिकारी थे, अब उनका गांधी जी की नीतियों में विश्वास नहीं था और ये गांधी जी के मार्ग पे चल के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करना चाहते थे, या इनका ये मानना था कि गांधी जी की नीतियों के अनुसार हमें जो है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती, हमें खून बहाना पड़ेगा। तो इन्हीं क्रांतिकारियों में हमें जो है वो हम कहें कि मिलता है चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कर दिया था। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ये एक क्रांतिकारी संगठन था। इसी संगठन में बाद में जो है वो हम कहें कि शामिल हो गए थे भगत सिंह। भगत सिंह भी इसी में थे, राजगुरु भी इसी में था और सुखदेव भी जो है वो हम कहें कि इसी में मिलता है। लेकिन पहले इसमें अगर हम कहें तो इसमें हमें मिलता है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पे हमें मिलते हैं। यहाँ पे हमें मिलता है अशफाक उल्ला खां। इसी में हमें मिलता है राजेंद्र लाहिड़ी। ये सब के सब लोग जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देते हैं। ये हमें यहाँ पे जो है वो दिखाई देते हैं। और इन लोगों का मानना था कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें जो है वो हथियार चाहिए। हथियारों को प्राप्त करने के लिए इनको धन की आवश्यकता थी, तो इन्होंने जो है 1925 में एक कांड कर दिया था। 1925 में एक कांड किया था और इसी को कहते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है वो हमें मिलता है। काकोरी जो है वो एक रेलवे स्टेशन है। काकोरी जो है वो एक रेलवे स्टेशन जो है सहारनपुर यूपी में मिलता है। यहाँ पे हम कहें चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोग आए और इन्होंने काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों की गाड़ी या हम कहें मालगाड़ी को लूट लिया। मालगाड़ी यहाँ पे जो है वो लूट ली गई थी और उसी का नाम हमें मिलता है 8 डाउन मालगाड़ी।
8 डाउन नामक मालगाड़ी को जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो लूट लिया गया था। यहाँ पे बाद में ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब जो है पकड़ लिए गए थे और इन सब को फांसी दे दी गई थी। ये वही राम प्रसाद बिस्मिल थे जिन्होंने सबसे पहले जो है ये लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नगमा जो था वो किसका था, तो वो हमें राम प्रसाद बिस्मिल का मिलता है। अशफाक उल्लाह खां जो है कोई पहले व्यक्ति थे जिनको मुसलमान पहला व्यक्ति जिसको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, तो वो कौन था, अशफाक उल्लाह खां था। लेकिन चंद्रशेखर यहाँ पे पकड़ में नहीं आए थे। फिर इसी दल के अंदर जो है शामिल हो गए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 1926 में पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, या हम कहें पंजाब के अंदर, क्योंकि उस टाइम लाहौर पंजाब का ही क्षेत्र था, यहाँ पे इन्होंने एक सभा बना दी थी और उसी का नाम हमें मिलता है नौजवान सभा। नौजवान सभा का जो है वो गठन किया गया था और नौजवान सभा का गठन जो है वो यहाँ पे कर रहे थे, उसी का नाम हमें जो है वो भगत सिंह या हमें मिलता है। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बाद में जो है इसी जो है रिपब्लिक एसोसिएशन के ही जो है वो सदस्य माने जाते हैं। 1927 में एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम हमें मिलता है साइमन कमीशन। पूछा जाए हमसे कि साइमन कमीशन का गठन जो है वो कब किया गया था, तो हम कहेंगे कि साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 में जो है वो किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन था। सर जॉन साइमन जो है वो इसके अध्यक्ष थे। यह 7 सदस्य कमीशन था। ये 7 सदस्य कमीशन था जिसका गठन 1927 में किया गया। इसका गठन क्यों किया गया था, क्योंकि यह 1919 के अधिनियम की जांच करना चाहता था। 1919 का अधिनियम जो भारत ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो यहाँ पे लाया गया था, उसमें ये प्रावधान था कि इसकी जांच की जाएगी कि यह अधिनियम कहाँ तक सफल हुआ और कहाँ तक असफल हुआ। इसी की जांच के लिए 10 साल के बाद ये साइमन कमीशन आना था, या हम कहीं कोई कमीशन यहाँ पे आना था। लेकिन यहाँ पे बर्किनहेड जो वहाँ भारत के उस टाइम सचिव थे, इन्होंने जो है साइमन कमीशन का यहाँ पे जो है वो गठन जो है 1927 में कर दिया था। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। हम नोट में ये बात कह सकते हैं कि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए हम इसको गोरा कमीशन भी कहते हैं। इसको श्वेत कमीशन कह सकते हैं, गोरा कमीशन कह सकते हैं, क्योंकि सब के सब लोग यहाँ पे श्वेत थे और कोई भारतीय नहीं था, तो इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन, गोरा कमीशन, साइमन कमीशन 7 सदस्य कमीशन था जिसका गठन 1927 में हुआ था, लेकिन ये भारत पहुंचा था फरवरी 1928 में। हम कहें कि फरवरी 1928 में यह कमीशन कहाँ पहुंचा था, तो यह कमीशन पहुंचा था बंबई में। इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था इरविन के कहने पर। जो भारत के उस टाइम के हम कहें कि गवर्नर थे लॉर्ड इरविन ने यह सुझाव दिया था कि अधिनियम की जांच ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश लोगों को करनी है, भारतीयों को नहीं, इसलिए इसमें किसी भी भारतीयों को शामिल न किया जाए। उन्हीं के कहने पर जो है नहीं किया गया, क्योंकि वो कह रहे थे कमीशन का आकार बढ़ जाएगा, जल्दी से जो है रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। तमाम बातें जो है वो यहाँ पे हम कहें कि कही गई थी। भारत में ये कमीशन पहुंचा बंबई में और इसका यहाँ भारत में जो है विरोध किया गया। इसका हम कहें भारत में विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसको जो है काले झंडे जो है वो दिखाए गए थे। ये इसके विरोध की बात जो है हम कहें कि दिसंबर में 1927 में ही इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ था। इलाहाबाद में जो है एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ये बात कह दी गई थी कि हम इसका जो है बहिष्कार जो है वो करेंगे। ये बात निश्चित जो है वो यहाँ पे कर दी गई थी कि हम इसका जो है भारत में बहिष्कार जो है वो करेंगे, विरोध करेंगे भारत में। और ऐसा ही विरोध हो रहा था लाहौर में, ऐसा ही
विरोध हो रहा था लाहौर में, और साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जो है साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध किया, लेकिन यहाँ पे पुलिस अधिकारी थे या पुलिस अधीक्षक थे जिसका नाम था सैंडर्स। सैंडर्स ने यहाँ पे आदेश दिया और जो है लाठियां बरसाई गई किसके ऊपर? लाला जी के ऊपर। लाला जी के ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई साइमन कमीशन का विरोध करते समय। किसके कहने पर? तो हम कहें सैंडर्स के कहने पर। लेकिन जो है लाठियां यहाँ पड़ी और इतनी जबरदस्त जो है लाठियों का प्रहार किया गया कि लाला जी जख्मी हो गए। और लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक एक जो है वो कील बन जाएगी। ऐसी बात लाला जी ने कही थी। और कहते हैं कि 17 नवंबर 1928 को लाला जी की जो है मौत हो गई थी। यानी कि हम कहें कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही जो है लाठियां जो है वो बरसाई गई थी और यहाँ पे जो है लाला जी की जो है वो मौत हो गई थी। साइमन कमीशन में इनकी जो है वो मृत्यु पर जो है कहा था कभी गांधी जी ने कि सौर मंडल का एक तारा डूब गया। सौर मंडल का एक तारा जो है डूब गया। लेकिन कभी पूछा जाए लाठियां मारी किसने थी, तो स्टॉक ने, एक अंग्रेज था स्टॉक, जिसने लाठियां मारी थी लाला जी को। लेकिन आदेश किसका था? तो वो सैंडर्स का था। यहाँ पे जो है वो मारे गए लाला लाजपत राय। अब जो क्रांतिकारी थे वो लाला जी की मौत का बदला लेना चाहते थे, क्योंकि अगर हम बात करें तो लाला जी को शेरे पंजाब जो है वो कहा जाता है। इनको शेरे पंजाब कहा जाता है। इनकी मौत का बदला लेना चाहते थे क्रांतिकारी दल के लोग, जिसमें हम कहें मिलता है चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु। ये सब लोग यहां से पहुंचते हैं लाहौर। लाहौर में सैंडर्स भी था और स्ट्रोक भी था। ये क्रांतिकारी मारना चाहते थे स्ट्रोक को, यानी कि इस पे जो है गोली चलाई गई थी। इस पे गोली जो है वो राजगुरु के द्वारा हम कहें कि चलाई गई, लेकिन गोली जो है वो लग गई किसको? सैंडर्स को। और यहाँ पे मारा गया कौन? सैंडर्स। और इसी को लाहौर षड्यंत्र कहते हैं। लाहौर जो है वो हम कहें कि षड्यंत्र कहते हैं। सैंडर्स यहाँ पे मारा गया था। यहाँ से राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह जैसे लोग जो है वो भाग गए। यहाँ से सारे लोग जो है वो हम कहें कि भाग गए थे। लेकिन बाद में राजगुरु और सुखदेव को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। राजगुरु सुखदेव को गिरफ्तार जो है वो यहाँ पे हम कहें कि कर लिया गया था। ये तथ्य हमें जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद की अगर हम बात करें, 1929 का समय था। दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पर विवाद था या विचार चल रहा था। 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में जो है पब्लिक सेफ्टी बिल पे जो है वो हम कहें विवाद चल रहा था या विचार हो रहा था। इसी टाइम यहाँ पे दो बंदे पहुँचते हैं जिसमें शामिल था भगत सिंह। भगत सिंह के साथ में शामिल थे यहाँ पे हम कहें बटुकेश्वर दत्त। ये पूछा गया था नेट के पेपर में कि जब दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था तो उनके साथ में कौन सा क्रांतिकारी शामिल था। तो हम यहाँ कहें कि जो यहाँ क्रांतिकारी था वो कौन सा था, तो उसका नाम था बटुकेश्वर दत्त। और इन्होंने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। यहाँ पे बम भगत सिंह के द्वारा फेंका गया क्योंकि बटुकेश्वर का कद जो है वो बहुत छोटा था। लेकिन बम खाली जगह में फेंका गया था जहाँ पे किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। और यहीं पे कहा गया था कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। ये बात जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो कही गई थी कि बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। अंग्रेज समझ लें कि भारतीयों को भी बम बनाना
आता है। ये चीज़ें यहाँ पे हम कहें कि कही गई और भगत सिंह ने यहीं पे केंद्रीय असेंबली में ही जो है नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब रचना मोहम्मद इकबाल की है, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया गया था वो भगत सिंह के द्वारा जो है वो हम कहें कि यहाँ पे जो है वो दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, यहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला था, इनको जो है आजीवन कारावास मिला था, फांसी नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। लेकिन ये जो भगत सिंह था इसको लाहौर लेके गए थे, इसको लाहौर की जेल में ले गए थे और वहाँ पे पहले ही था राजगुरु और सुखदेव, इसके ऊपर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि सैंडर्स की मौत का जो है वो मुकदमा भगत सिंह के ऊपर चलाया गया कि ये भी उसी अभियान में शामिल थे जिसमें कि सैंडर्स की मौत हुई थी। यहाँ पे मुकदमा चला और इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई। यहाँ इनको फांसी की सजा दी गई तो हम कहें तारीख मिलती है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में हम कहें राजगुरु प्लस भगत सिंह प्लस सुखदेव, इन तीनों को जो है यहाँ पे जो है वो फांसी दे दी गई थी और इसी को भारत में शहीद दिवस के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। ये तथ्य हमें यहाँ पे जो है वो प्राप्त होते हैं। 1931 की जो है वो बातें हमें यहाँ पे मिल गई थी। ये मोटी मोटी बातें हमने देखी कि बम फेंका गया क्रांतिकारियों के द्वारा, लेकिन इससे पहले ही जो है अगर हम बात करें तो जो है चंद्रशेखर की फरवरी जो है 1931 में मौत हो गई थी। चंद्रशेखर जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है नॉट बाबर के साथ में लड़ते हुए जो है वो मारे गए थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भगत सिंह से पहले ही मौत हो गई थी किसकी, चंद्रशेखर की। लगभग क्रांतिकारी जो है वो समाप्त हो गए थे। अल्फ्रेड पार्क अगर हमसे पूछा जाए कहाँ है, इलाहाबाद में। किसके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, स्वयं ही अपनी गोली अपने आप को मार ली थी, तो वो हमें मिलता है चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद में भगत सिंह की जब मौत हो गई थी तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि चाहे इनकलाब जिंदाबाद कहो चाहे भगत सिंह जिंदाबाद कहो, बात तो एक ही है। गांधी जी ने भगत सिंह की मौत के ऊपर कहा था कि जितना रोमांच भगत सिंह के जीवन में था इतना रोमांच मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो है वो नहीं देखा था। लेकिन हम कहें कि भगत सिंह की जो है वो मौत हो चुकी थी। 1931 का जो है वो समय यहाँ पे जो है वो चल रहा था। लेकिन गांधी जी 1930 में एक यात्रा शुरू कर देते हैं जिसको कहा जाता है दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 एक यात्रा हुई थी। अगर हम कहें कहाँ से शुरू हुई थी तो साबरमती आश्रम थे। कहाँ है तो अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। यहाँ से गांधी जी कौन सी यात्रा शुरू कर रहे थे, दांडी यात्रा। 24 दिन चली थी और 240 मील या हम कहें 356 किलोमीटर जो है ये यात्रा थी। 240 मील 356 किलोमीटर 24 दिन की यात्रा थी। गांधी जी के साथ में 78 बंदे चल रहे थे। 78 उनके अनुयायी जो है वो इस यात्रा में जो है वो हम कहें कि क्या थे, शामिल थे। 78 व्यक्ति गांधी जी के साथ में थे। 12 मार्च को यात्रा शुरू की गई थी और ये 6 अप्रैल 1919 को जो है समुद्र के किनारे पहुंच गए। यहाँ समुद्र के किनारे पहुंच करके गांधी जी ने यहाँ पे नमक बनाया था, इसलिए इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसको नमक सत्याग्रह कहते हैं। एक जगह मिलती है धरसाना। धरसाना जो है वो अगर हम कहें तो यूपी में है। यहाँ पे इस आंदोलन को संभाल रही थी वो कौन थी, तो इस आंदोलन को जो संभालने वाली थी उसी का नाम हमें मिलता है सरोजनी नायडू।
सरोजिनी नायडू ने यहाँ पे जो है यहाँ इस आंदोलन को संभाला था, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में अंग्रेजों ने दमन किया, गोली चलाई, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था मिलर ने कहा था, मैंने इतना भीभत्स दृश्य अपने जीवन में कहीं दोबारा नहीं देखा था, या मेरे जीवन में पहले कभी ऐसा विवश दृश्य देखने को मुझे प्राप्त नहीं हुआ जो धरसाड़ा में था। और यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो है वो इस आंदोलन को संभाल रही थी। नमक सत्याग्रह का ही अगला चरण जो है वो हमें भारत के अंदर मिलता है, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हम कहें कि शुरू जो है वो कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी ने इरविन के सामने पहले ही 11 सूत्री मांगे रखी थी कि आप जो है इन 11 सूत्री मांगों को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन इरविन ने उनकी 11 सूत्री मांगों को स्वीकार नहीं किया था। तो गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक करके रोटी मांगी थी, लेकिन बदले में मुझे पत्थर मिला, अब मैं आंदोलन चलाने के लिए तत्पर हूं। और गांधी जी ने भारत के अंदर एक आंदोलन शुरू कर दिया था, और उसी का नाम हमें मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था भारत के अंदर, लेकिन कहते हैं कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, और इसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन जो है वो हम कहें कि समझौता जो है वो होता है, ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसको कभी कभी दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। दिल्ली समझौता कह सकते हैं किस किस के बीच में हुआ, तो गांधी और इरविन के बीच में। और हमसे पूछा जाए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी समझौते में कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समझौते के बाद रोक दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते के बाद जो है वो हम कहें कि रोक दिया था, और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से अगर कोई गए थे तो वो कौन थे, वो गांधी जी थे। लेकिन इस समझौते की भारत में हमेशा ही निंदा रहती है या निंदा होती है, क्योंकि इस आंदोलन में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया था। इसलिए जो है इस समझौते की जो है वो भारत में हम कहें कि जो है वो निंदा की जाती है। हम ये भी कह सकते हैं, कभी हमसे प्रश्न पूछा जाए किस समझौते के बाद भारतीय और ब्रिटिश सरकार एक समांतरण आके खड़े हो गए थे, मतलब एक लेवल पे आके खड़े हो गए थे, तो वो अगर हम कहें कि कोई था समझौता तो उसी को जो है गांधी इरविन समझौता जो है वो कहा जाता है। और इसी में नेहरू रिपोर्ट की जो है वो पुष्टि कर दी गई थी। ये सब या चीज़ें हमें जो है वो प्राप्त होती हैं। आज के लिए जो है इतना ही रहेगा आपका। आगे जो बची हुई क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास मतलब कल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो अपना आधुनिक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन है इसको हम पूर्णता की तरफ जो है वो ले चलेंगे। इतना ही रहेगा। नमस्कार।